बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शंस एंड लिमिट्स लेक्चर सीरीज़ के लास्ट लेक्चर के साथ और एक्सरसाइज 1.4 का आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। बोथ टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 का। और क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है जैसा कि लास्ट टाइम हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 में, और हमें ये कहा गया कि हमने फाइंड करनी है सी की वैल्यू। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। आपने एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। ठीक है, सो दैट मैं गिवन फंक्शन की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख रही हूँ इज़ कॉन्टीन्यूस। और आपके पास जो फंक्शन है वो किस तरह से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फंक्शन आपके पास है एम एक्स, यहाँ पे एन है, -2x + 9 है, और यहाँ पे है जी x <3, यहाँ पे है x = 3 और इन विच x > 3। क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास जो हिंट्स हैं वो क्या क्या हैं, हमारे पास कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहा गया कि हमने एम और एन को फाइंड करना है। ठीक है, एम और एन ये हमें रिक्वायर्ड है सो दैट एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस। हमें ये बता दिया गया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ये आपको गिवन था कि एफ ऑफ एक्स आपके पास कॉन्टीन्यूस है, और अगर वो कॉन्टीन्यूस है तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 3, ठीक है, इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यानी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और 3 पे फंक्शन क्या है आपके पास, डिफाइंड भी है। कंटिन्यूस उसने जब कह दिया तो इसका मतलब है मुझे इस क्वेश्चन के लिए ये 3 चीज़ें फाइंड करनी हैं, और वो 3 चीज़ें क्या हैं, एफ ऑफ 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। जब मैं ये तीनों फाइंड कर लूँगी उसके बाद मैं कंटिन्यूटी की जो है वो थर्ड कंडीशन अप्लाई करूँगी, जिससे क्या होगा, मैं एम और एन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लूँगी। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल we will check it on at x is equal to 3, at x is equal to 3। ठीक है, और f of x जब आपके पास x 3 के इक्वल था तो वहाँ पे f of x क्या था, ये देखें यहाँ पे x < 3, x is equal to 3, x < 3। अब की बार उसने मिक्स करके नहीं दी, मतलब ना लेफ्ट हैंड ना लेस आर इक्वल दिया ना ग्रेटर आर इक्वल दिया, बल्कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल तीनों को उसने अलग अलग लिख दिया। तो इस तरह से कंपैरेटिवली ये फाइंड करना इजी होता है कि आपने कौन सा जो फंक्शन है, फंक्शन का कौन सा पार्ट आपने लेना है। ठीक है, तो जब x इज़ इक्वल टू 3 है तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, n। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, n है। अब हम ऐसा करते हैं कि एफ ऑफ एक्स में x की जगह पे 3 पुट करते हैं, क्योंकि x की जगह पे 3 पुट करने n की जगह पे तो हो नहीं सकता। दैट्स वाई एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू n, ये एज इट इज़ रहेगा और हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ली और ये किसके इक्वल होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस, ये जो माइनस है ये इंडिकेटर है इस चीज़ का कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और आपको ये भी पता है जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो आपको फंक्शन जो सिलेक्ट करना है वो कौन सा होगा, x < 3 वाला। x अप्रोचेज टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस, वो फंक्शन जहाँ पे x < 3 है वो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, और वो क्या है आपके पास mx है। अब आप ऐसा करें, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह पे आप 3 पुट करें, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 लिखा, m एज इट इज़ आ गया, और ये आपके पास आंसर क्या बना, 3m। आप ऐसा करें, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम ऐसा करते हैं जी, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, और राइट हैंड लिमिट आपके पास किसके इक्वल है। राइट हैंड लिमिट लेने के लिए आपने ये भी जहन में रखना है कि आपको फंक्शन कौन सा चाहिए जहाँ पे x क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 3 है। तो आपने लिखा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस वो फंक्शन जहाँ पे x ग्रेटर है 3 से, और जहाँ पे x ग्रेटर है 3 से वही ये थर्ड वाला बनता है, दैट इज़ इक्वल टू -2x + 9। अब आप ऐसा करें, x की जगह पे 3 पुट करें और देखें कि आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। -2 × 3 + 9 सिंप्लीफाई किया, -6 + 9 इज़ इक्वल टू 3। और हम ऐसा करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का।
हमें ये जो गिवन डाटा था, गिवन डाटा में एक चीज़ हमें ये थी कि जो आपके पास डाटा था उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ये करना था एम और एन तो आपको चाहिए, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन होगा, एम का आंसर और एन का आंसर। और जो आपको गिवन था वो क्या था कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूज़ है, कॉन्टीन्यूज़ ये आपको गिवन था। अगर ये आपको गिवन था तो आप अब इस कंडीशन को यूज़ करेंगे, इस फैक्ट को, कि एज एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूज़ और ब्रैकेट में आप लिख दें गिवन, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ 3 का आंसर जो है इक्वेशन नंबर 1 ये एन है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास क्या है 3m, ये लिखा, और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास क्या है 3 है। आप लोगों ने ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, और ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी क्या थी, वो कुछ इस तरह से था कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, इट मीन्स कि ए इज़ इक्वल टू बी एंड के दो कोट दे दो, सिर्फ 2 कोटी, बल्कि रहने दो, रहने दो, थोड़ा सा पानी से दो थोड़ा सा नॉर्मल, पानी मिला के नहीं लगता है। टूटी तो ही दे दो।
मैं पानी ले लेनी, उसी जाओ बस उधर में। करना तो कैम जड़ा ना पानी वाला। मैं टूटी तो ही लेना है। नहीं वो जो भी ले आऊँ वो खुद क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। सिंप्लीफाई किया 2x माइनस एक्स, एक्स प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2, और ये x माइनस 2 लिखा जाएगा अपॉन x माइनस 2 एज इट इज़ स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। हमारे जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स की है ना, जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो उसमें जो हमें मिस्टेक्स देखने को मिलती है स्पेशली इस क्वेश्चन में, वो ये है कि बच्चे इसे इस तरह से लिखेंगे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 2x प्लस 5 और प्लस लिख दिया x प्लस 7, ठीक है। और उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। और ये मेथड टोटली रॉन्ग है। जैसे ही बच्चे ने यहाँ पे काम किया, हम मज़ीद उसका क्वेश्चन बेशक नीचे से ठीक है उसको चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जब यहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं नीचे से उसका ठीक कैसे हो सकता है, तो यहाँ से उसका नंबर कटेगा। इसलिए बजाय इसके कि आप अपने मार्क्स इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स करके जो है ना वो कटवाएं, इसको प्रॉपरली करें। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मस्ट है। जब आप ऐसे लिखेंगे ना x माइनस 2, इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 है ये जस्ट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते। फिर आपने किस लॉजिक से इसकी कटिंग कर ली। एनीवे जी आगे चलते हैं। ये x माइनस 2 से कैंसिल, और आपके पास जो आंसर बचेगा वो होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं और x की जगह पे 2 पुट करते हैं। 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 7, और सिंप्लीफाई किया 2 इंटू 2 4 प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट 9, 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक और मिस्टेक करते हैं इसी क्वेश्चन में, सिमिलर क्वेश्चन में जो बच्चों की मिस्टेक्स हमें देखने मिलती हैं वो ये होती है कि बच्चा यहाँ पे ला के क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं। उस समझता है कि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और बाकी जो है ना एग्जामिनर खुद जो है ना अंडरस्टैंड कर लेगा कि मुझे क्वेश्चन आता है। जब स्टूडेंट यहाँ तक लिखेगा तो हम उसका 1 मार्क्स और काटेंगे, ठीक है, और उसको 4 की बजाय उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने लॉजिक नहीं दी, उसने नहीं बताया कि क्वेश्चन को उसने कहाँ पे वाइंड अप किया। इसलिए आपको ये लॉजिक लिखना ज़रूरी है कि एज एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, एट एक्स इज़ इक्वल टू 2, ये आपको गिवन है, ठीक है, आपने ब्रैकेट में गिवन लिखा। सो एफ ऑफ 2 अगर ये कंटिन्यूस था तो फिर आप कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी लिखेंगे। सो एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ 2 का आंसर आपके पास k था, वो पुट किया। एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स का आंसर अभी आपने फाइंड किया 1/6। तो इस तरह से k का आंसर क्या होगा, 1/6 होगा। इस क्वेश्चन में 2-3 छोटे छोटे ट्रिक यूज़ होते हैं जिसमें अमूमन स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं और अपने मार्क्स कटवाते हैं। उसमें पहली चीज़ क्या है, आपको कंजुगेट लेना है। बच्चे क्या करते हैं, कंजुगेट लिए बिना ही उस क्वेश्चन के अंदर लिमिट पुट करते हैं, उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं या रटा लगाया हुआ होता है। इस क्वेश्चन का आंसर 1/6 है, डायरेक्ट 1/6 लगाया और क्वेश्चन को क्लोज कर दिया। बच्चों की पहली मिस्टेक हो गई ये। दूसरी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करना है, जहाँ पे आपने शो करना है कि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, वहाँ पे प्रॉपरली इसको शो ही नहीं कर पाते, और जब वो इसको शो नहीं करते फिर इसको रॉन्ग मेथड से क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं, वहाँ पे उनकी एक मिस्टेक। और थर्ड मिस्टेक उनकी ये होती है कि वो इस डेफिनेशन को यूज़ नहीं करते। डेफिनेशन को यूज़ किए बिना ही वो क्वेश्चन को यहाँ पे क्लोज करते हैं, जिससे उनको 1 मार्क्स और कट जाते हैं। स्टूडेंट इस यूनिट की 1.5 एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे, ठीक है, और किस वजह से नहीं कर रहे कि जो हमारा एग्ज़ाम्स का पैटर्न है उसमें 1.5 में से क्वेश्चन कभी आ जाते कभी नहीं आता, ठीक है। और हम इस तरह से करेंगे जब हम अपना यूनिट नंबर 5 जो है जो कि हमारे पास सारे का सारा ग्राफ है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसकी 2-3 एक्सरसाइजेज हैं। जब हम वो करेंगे तो उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे भी हमारा ज़्यादातर ग्राफ वाले ही काम है, तो हम फिर आके 1.5 जो इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।